Hello, class ninth. Today we are going to start reading of chapter number 2 from the book Moments. The chapter name is The Adventures of Toto by Ruskin Bond. He is very well-known writer, story writer. So I'm sure that you will enjoy this story very much. Let's begin the chapter here. So this is all about Toto the monkey's adventures. All the things that has been done by this monkey here will be explained here in the story. So chapter starts here. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding tube, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. So ये पहला पैराग्राफ हमें बताता है कि जो राइटर के जो दादाजी थे वो टोटो नाम के इस मंकी को खरीद कर लाए थे किसी टोंगा ड्राइवर से। कितने में? 5 रुपए में। सो वो टोंगा ड्राइवर क्या क्या करता था? उसका टोंगा ड्राइवर उस छोटे से लाल कलर के जो बंदर था उसको क्या करते, बांध के रखते थे और उसे साथ में अपने फीडिंग थ्रू, इट मीन्स अ लार्ज कंटेनर फॉर फीडिंग एनिमल्स, यानी एक छोटा सा कंटेनर उसके पास उसके अंदर खाने की चीज़ें वगैरह रखी होती हैं वो भी साथ में रखा करते थे। द मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस, इसका मतलब वो जो मंकी उस जगह के लायक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उसे कहाँ लेके आ गए? दादाजी अपने खुद के प्राइवेट जू में ले, यानी दादाजी ने घर पे एक छोटा सा चिड़ियाघर बना रखा था, वहाँ ले आए। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. अब यहाँ पर टोटो कैसा दिखता था इस बारे में बात की गई है. तो टोटो कैसा दिखता था? यहाँ पर प्रीटी मंकी था, यानी बहुत सुंदर दिखने में लगता था वो, और उसकी आंखें कैसी थी? बिल्कुल चमचमाती हुई, स्पार्कलिंग करती हुई, चमचमाती हुई, और उसकी आंखों में शरारत साफ नज़र आती थी. उसकी चमचमाती आंखों में शरारत साफ नज़र आती थी. अब उसकी आंखें कैसी थी? डीप सेट आईब्रोज, उसकी आईब्रोज बिल्कुल अंदर गहरी बिल्कुल जची हुई लगती थी, और उसके दांत वो बिल्कुल मोतियों की तरह सफ़ेद थे, और अधिकतर वो मुस्कुराते हुए दिखाई देते थे. दैट फ्राइटन्ड लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन, और ऐसा लगता था कि वो किसी भी आदमी के अंदर घबराहट पैदा कर सकते थे, चाहे वो एंग्लो इंडियन क्यों ना हो. यानी हो सकता है कि जो राइटर है वो एंग्लो इंडियन के अराउंड में रहता हो, मतलब कि जो ब्रिटिश से भी रिलेटेड हो और जो इंडिया से भी रिलेटेड हो, तो उनको एंग्लो इंडियन बोला जाता है. तो उन लेडीज़ के अराउंड में होगा, तो वो उनको डराने के लिए काफ़ी था. जब वो जैसे ही वो उसको उनको देख के स्माइल करता था तो वो लेडीज़ थोड़ी सी डर जाया करती थी. बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड, लेकिन उसके जो हाथ थे वो बिल्कुल सूखे नज़र आते थे. ऐसा लगता था जैसे कि किसी अचार को धूप में सुखाने के लिए रख दिया गया है. अब अचार क्या होता है आप समझ रहे होंगे? फूड दैट इज़ प्रिजर्व्ड इन विनेगर, यानी अचार जिसे कि हम विनेगर में रखकर यूज़ करते हैं, और उसे कभी हम अगर धूप में रख दें तो वो एकदम सूख के कड़े हो जाते हैं. कुछ वैसे ही उसके हाथ थे. Yet his fingers were quick and wicked. उसकी उंगलियां बहुत ही ज़्यादा तेज थी और शरारती थी, विकड थी. And his tail, while adding to his good looks, और उसकी जो पूँछ थी वो तो उसकी और भी सुंदर बना देती थी.
ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड एनीवन्स गुड लुक्स। ये हमारे दादाजी यानी जो लेखक के दादाजी थे वो इस बात पर विश्वास किया करते थे कि अगर किसी की भी पूछ हो तो वो हमेशा एक अच्छी लुक देता है, अच्छा आउटलुक लगता है, अच्छा देखने में लगता है। आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और दो हाथ तो उसके थे ही, अब पूछ उसके तीसरे हाथ का काम किया करती थी। He could use it to hang from branch and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands। और उसकी पूँछ क्या काम करती थी? किसी भी ब्रांच के ऊपर लटकने के लिए काम आती थी या फिर किसी भी चीज़ को उठाने के लिए काम आती थी। जो किसी प्यार से यानी धीरे से किसी भी चीज़ को उठाना हो तो वो पूँछ से ही उठा लिया करता था, जो उसके हाथ तक पहुँच नहीं पा रहा होता था, तो वहाँ उसकी पूँछ उसकी हेल्प करती थी। Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal। हमेशा दादी माँ लड़ा करती थी जब भी वो कोई नया नया जानवर आया करता था, चाहे वो पक्षी हो चाहे वो जानवर हो। इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि टोटो की प्रेजेंस को हम क्या रखेंगे, बड़ा गुप्त रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, दादी जी को कम से कम नहीं बताएंगे। और जब तक नहीं बताएंगे जब तक वो किसी अच्छे मूड में ना हो, तो जब किसी अच्छे मूड में होंगे तो उसी समय ये बात बता दी जाएगी। फिर ग्रैंडफादर और लेखक ने यानी आए यहाँ पर मतलब है लेखक ने क्या किया, उसे ले गए, पुट हिम अवे इन द लिटिल क्लोजेट, एक छोटी सी घर के कोने में ले गए, जो कि लेखक के बेडरूम वॉल था। और वहाँ से क्या किया, उन्होंने उसे बांध दिया। और वी थॉट दैट कि एक छोटे से हुक, एक अटका सा, ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, हथौड़े पे जैसे हथौड़ा और कील इस तरह से, या हम कह सकते हैं खूंटे सा बना दिया और खूंटे से उसे बांध दिया। और फास्टन वेल, फास्टन का मतलब यहाँ पर क्या है, फास्टन मतलब बांध दिया। सो इस तरीके से उसे रखा गया ताकि किसी को भी इस बारे में पता ना लगे। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked. Brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds। अब जब वहाँ देखने के लिए पहुँचे कि इतनी देर से टोटो वहाँ बंधा हुआ है, तो उसको थोड़ा देखभाल करके तो आए, तो उन्होंने क्या पाया कि वहाँ जो उस कमरे की जो सारी दीवारें थी, जो कि ऑर्नामेंटल पेपर यानी डेकोरेटिव पेपर से ढकी हुई थी, वो सारी की सारी अब नेकड थी, यानी सारी अनकवर्ड हो गई थी। कवर्ड वॉल थी, अब अनकवर्ड हो गई थी। और दिख क्या रहा था, सिर्फ ईंटें, ब्रिक और प्लास्टर। अब द पैक जो खूंटी थी, जो कि दीवार में टंगी हुई थी, वो भी अब टूट चुकी थी। रेंचड मतलब टूट चुकी थी। और कहाँ से, जिस सॉकेट में बांधी हुई थी, जिस अटैचमेंट से वो बांधी हुई थी, उससे अलग हो चुकी थी। और जो लेखक का स्कूल ब्लेजर था, माई स्कूल ब्लेजर यानी लेखक का जो स्कूल ब्लेजर था, वो किसमें कट इनटू स्लाइसेस, यानी बिल्कुल ही कटा पटा हो गया था। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इस तरीके की हालत हो चुकी थी उस ब्लेज़र की।